हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम छायावाद की प्रमुख कवित्री जिनको आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है, उनका काव्य संग्रह है दीप शिखा। उससे एक कविता है, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। तो इसका अध्ययन करने के पहले हम इसका पाठन करेंगे, फिर हम क्रमशः कठिन शब्दार्थ जानेंगे, तत्पश्चात संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, और फिर हम काव्य सौंदर्य को पढ़ेंगे। तो चलिए हम अध्ययन आरंभ करते हैं। देखिए, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। माधवी वर्मा लेखिका हैं इसकी कवित्री। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, इसे होना चाहिए। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण, वंशी वीणा स्वर, गए आरती बेला को शत शत लय से भर। जब था कल कंठों का मेला, विहसे उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर के शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, पड़त शिरों के अंक की दहली। झरे सुमन बिखरे अक्षत सत, धूप अर्ध नैवेद्य अपरिमित। तब में सब होंगे अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इसी लो में पलने दो। ये पंक्तियां हैं कविता की। अब इसका कठिन शब्द देखिए। इसको ढंग से आप देखेंगे तो आपको जो व्याख्या अभी हम समझाएंगे आपको, तो समझ में आसानी से आ जाएगी। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है। नीरव, नीरव माने शांत, शांत भाव से। कवित्री कहती हैं शांत भाव से पूजा करने दो, अर्चना कर दो, तो साधना करने दो। तो नीरव जलने दो, शांति से बिना बाधा के अपना कार्य करने दो। रजत माने चांदनी, रजत, उसमें कविता में क्या है, रजत शंख घड़ियाल, चांदी के संग घड़ियाल, चांदी के से घड़ियाल। पूजा के समय प्रयोग की गई वाद्य सामग्री हैं जो ये, माने वाद्य सामग्री हो गई ये सब जो हैं। घंटा है, शंख है, रजत शंख होता है, रजत शंख होना चाहिए, संग नहीं, यहाँ शंख। रजत शंख घड़ियाल, चांदी के संग घड़ियाल। वंशी माने बांसुरी, षोड़वंशी वीणा स्वर, सोने के समान बांसुरी और वीणा के स्वर। आरती बेला, आरती बेला माने पूजा का समय। सुबह आरती होती है, शाम को भी होती है वैसे, यहाँ सुबह समय की बात है। शत शत माने सैकड़ों। अब स्वर लहर, ये लय है, लय माने स्वर होता है। कल मनोहरी कल कंठों की मेला, माने मधुर कंठ। कल माने सुंदर, मनोहर, सुंदर कंठों का मेला था। तो मधुर कंठ के सामूहिक रूप से गाई गई आरती, वहाँ मेला था कंठों का, मधुर कंठों का, उनसे गाई गई आरती। उपल माने ओले पत्थर, विहसे माने हंसी, तिमिर माने अंधकार, इष्ट माने आराध्य, जिसकी हम आराधना करते हैं। अपना सबका इष्ट होता है जिसको हम ज़्यादा मानते हैं। तो इष्ट अकेला, ईस्टर नहीं, इष्ट है वही, ये इष्ट है, ये सही लिखा है। इष्ट अकेला, मंदिर में भगवान अकेला है। अजीर माने आंगन, जो बाहर का आहता होता है, मंदिर के सामने का जगह होती है बैठने के लिए, चप्पल उप्पल उतारने के लिए, तो वो हो गया आंगन। अजीर का शून्य, आंगन का सोनापन। गलाने माने नष्ट करना, गलाने तो माने नष्ट करना, गलने माने कम होने दो। गलाने को गलने दो, ये कविता का आया है, गलाने को गलने दो। मंदिर में जो सोनापन है उसे समाप्त करने के लिए इसे जलने दो। चिन्हित, चिन्ह माने होता है निशान। फिर चरणों से चिन्हित, भक्तों के चरणों के निशान हैं बाहर, तो उसके लिए चरणों से चिन्हित। ये कविता से संबंधित हैं और अलग से भी समझाया हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन कविता से संबंधित जो अर्थ निकल रहा भाव वो है। अलिंद माने मंदिर के बाहर का भाव, अलिंद माने मंदिर के बाहर का भाग जो सामने होता है।
अलिंद की भूमि माने दरवाजे के बाहर की, वही आगे देखो अलिंद माने बाहर भाग, और उसमें कविता में है अलिंद की भूमि, दरवाजे के बाहर के, घर की बाहर के स्थान का वो जो स्थान होता है उसको अलिंद की भूमि, दरवाजे के बाहर घर के सामने का स्थान, अलिंद की भूमि, दरवाजे के बाहर घर के सामने का स्थान। प्रणत शिरों के अंक, झुककर नहीं है, झुककर प्रणाम करने से, जमीन पर मस्तक टेकने से पड़े निशान। देहली जो है कैसी है, कवित्री ने कहा चंदन की है, और जो साधक आते हैं वो देहली पर मत्था टेकते हैं तो देहली पर निशान आ गए हैं वहाँ पर, तो वो कवित्री बताती हैं। अब इस कविता का संदर्भ देखिए। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, उनके द्वारा रचित काव्य संग्रह दीप शिखा से उद्गत है, माने महादेवी के द्वारा रचित काव्य संग्रह है दीप शिखा, उससे ये कविता उद्गत है, माने ली गई है, उद्गत माने ली गई है। प्रसंग, पंक्तियों में छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उसमें छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी का कथन है कि वह प्रणय साधना में रत हैं, एकदम शांत भाव से प्रिय के प्रणय की साधना रूपी दीपक को प्रज्वलित रखना चाहती हैं। वह नहीं चाहती कि उनकी साधना के बीच कोई बाधा उत्पन्न हो। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, जगत चंद घड़ियाल स्वर्ण, वंशी वीणा स्वर गए आरती बेला को। क्या कवित्री कह रही हैं कि महादेव जी की अपने प्रीतम से बिछड़कर दुखी हैं, किंतु वह उसी प्रिय की साधना करके सुख की अनुभूत करती हैं, जिनकी उनकी याद में जो जिनकी साधना करती हैं, जो उनका प्रिय है, जो भगवान है, तो वो उनसे बिछड़कर दुखी हैं, परंतु उसी प्रिय की साधना करके वो प्रसन्न सुख का भी अनुभूत करती हैं। उनका शरीर, वो कहती हैं शरीर उनका क्या है, एक मंदिर है, अपने शरीर का कहती मंदिर है, और उनका प्रिय जो है वो देवता है, उसी में रहता है, तथा जो उनकी अनुभूतियाँ हैं वो कहती वो पूजन सामग्री है। तो अब जो उनकी अनुभूतियाँ हैं क्या है, अनुभूतियाँ हैं वो पूजन सामग्री हैं। इसलिए महादेवी जी जो हैं, महादेवी वर्मा जी एकांत अर्थात अकेले जीवन में जलते हुए दीपक को जलता रहना देखना चाहती हैं, अकेले रहना चाहती हैं, और जो दीपक को है साधना कर रही हैं उसको जलता हुआ देखना चाहती हैं, अर्थात अपने प्रिय की साधना में रत रहना चाहती हैं। भाव ये है, दुख की अनुभूतियों की झंझा, झंझा बने आंधी, कि उनके पास दुख कैसे हैं, एक आंधी तूफान की तरह उनके अंदर समाहित है हृदय में। तो कहते तूफान जैसी तेज धूल भरी हवा उसे बुझा न दे, इसके लिए वो सतत प्रयत्न करती रहती हैं। वो मंदिर की आरती पूजन बंदर का चित्र खींचती रहती हैं। कहती हैं कि शरीर रूपी मंदिर में जो दीपक जल रहा है उसे निर्विघ्न होकर जलने दो। वह सफ़ेद शंख, घंटे, घड़ियाल, वंशी, अभी हमने आपको शब्दार्थ में बताया था ये कि सफ़ेद शंख, घंटे, घड़ियाल, वंशी ये सब क्या हैं, पूजा के वाद्य यंत्र हैं। विभिन्न वाद्यों से ईश्वर की पूजा वंदना करके इष्ट सिद्ध करती हैं, अर्थात प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार प्रसन्न करने के लिए प्रयास करती हैं। इसी प्रकार महादेवी जी कहती हैं कि शरीर के अंदर जिस प्रकार से एक साधक जो है अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है प्रसन्न करने के लिए अपने इष्ट को, तो महादेवी जी भी जो है उसी प्रकार कहती हैं कि शरीर के अंदर स्थित हृदय के तार, रजतमयी शंख आदि सभी वाद्य यंत्र मेरे लिए, मेरे प्रिय को प्रसन्न करने के लिए हैं। मेरे अंदर जो शरीर के अंदर जो वाद्य यंत्र हैं वो किसके लिए हैं, ईश्वर को, आराध्य को प्रसन्न करने के लिए हैं। वो कहती हैं आरती के समय विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियाँ पूजा आराधना के लिए होती हैं। कवित्री क्या कहती हैं, आरती के समय विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियाँ पूजा आराधना के लिए होती हैं। उसी प्रकार मेरे शरीर रूपी मंदिर में हृदय रूपी तार की झंकृति, आराधना, साधना सभी कुछ मेरे प्रिय को समर्पित है।
2-3 पंक्तियाँ थी जिसका इतने लंबी जो है व्याख्या की है समझाने के लिए, बहुत कठिन नहीं है। अगर आप शब्द शब्द का करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, और आप ध्यान से पढ़ लीजिए और वो पंक्तियाँ पढ़िए कविता की, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो हम आगे चलते हैं। जब था कल कंठों का मेला, बीसे उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो। महादेवी जी क्या कह रही हैं कि प्रिय की आराधना में गाए गए गीत, फिर से देखिए। जब था कल कंठों का मेला, बेसे उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर की शून्य गलाने को गलने दो। महादेवी जी कहती हैं कि प्रिय की आराधना में गाए गए गीत रूपी ओले, गीत रूपे ओले कौन है? विरह के गीत हैं। उनके विरह के गीत कैसे हैं? ओले के समान है। तिमिर अंधकार अब मुझे सुख देते हैं, आह्लादित करते हैं। महादेव जी क्या कहती हैं कि जो मैं गीत गाती हूँ, विरह के गीत गाती हैं, और अंधकार रूपी जीवन जी रही हूँ, वो मुझे सुख देने लगे हैं, आह्लादित करते रहते हैं मुझे। और अब जब मैं आरती बंधन सब समाप्त हो गया है, वो कहती हैं जब साधक आए और वहाँ मंदिर में क्या किया, आरती वंदना की, और सब समाप्त हो गए हैं, तो मंदिर में इष्ट माने भगवान अकेला रह गया है। उस समय अव्यवस्थित अपने मंदिर को अपनी पूजा के भाव से नष्ट करने के लिए कम करने दो। जो अव्यवस्था है मंदिर में, जो अंदर उनके हाहाकार मचा हुआ है, जो आंधियाँ दुख की हैं, वो कहते हैं अव्यवस्थित है मंदिर के अंदर, सब अव्यवस्था फैल गई है, तो उनको अपने भाव से जो है, अपने गीतों से उसको हमें कम करने दो। अर्थात महादेवी जी अपनी साधना के द्वारा, आराधना के द्वारा विरह के दुख को कम करने के में कटिबद्ध हैं। अब चरणों से चिन्नी तलिंद की भूमि सुनहली, पड़त शिरों के अंक दिन चंदन की देहली। मंदिर की दिन भर की दिनचर्या के का वर्णन करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि दिन भर न जाने कितने श्रद्धालुओं मंदिर में आते जाते थे, उनके चरणों की चिन्ह तथा माथा टेकने के लिए मंदिर की जो चंदन की देहली पर श्रद्धालुओं के माथा टेकने के कारण निशान पड़ गए हैं। श्रद्धालुओं द्वारा दिन भर चढ़ाए गए पूजा के फूल अक्षत आदि से मंदिर भर गया है। कवित्री कहती हैं कि रात्रि के समय श्रद्धालुओं के द्वारा की गई पूजा अर्चना के चिन्ह नहीं दिखाई देंगे। अतः वो कहती हैं कि मैं जो है ये दीपक, जो मैं आराधना, दीपक क्या है, वो आराधना करती, पूजा करती हैं, वही दीपक है। तो कहती मैं दीपक जल जो है, जो साधना का दीपक है, उसे जलने दो, जिससे श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा आदि की गई है उसके चिन्ह दिखाई देते रहें। अर्थात कवित्री रात दिन अपने प्रिय की साधना में रत रहना चाहती हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक कवित्री महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित कविता ये मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो का भाग एक अध्ययन किया। इस कविता को हम 2 भागों में पढ़ाएंगे, एक भाग और डालेंगे, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये थोड़ी सी समय अधिक हुआ जा रहा है। हमें आपकी भी चिंता रहती है कि आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसको आप पढ़िए ढंग से, और अभी हम कोशिश करेंगे कि आज ही डाल दें, तो आप 2 भागों में उसको पढ़ के उसको कंठस्थ कर लीजिए। और हमने बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही सरल शब्दों में डाली है। आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आप समझ में ज़रूर आएगा। और नोट्स रूप में हमने इसीलिए डाली है, पहले हमने जो व्याख्या पढ़ाई थी उसको नोट्स में नहीं डाली थी, इस बार नोट्स में डाली हैं, नोट्स बना के, जिससे आप लोग और अच्छी भली बात समझ पाएँ। रहस्यवादी कविता है, थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगता है इसलिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।